guys, welcome back to the channel and this is the part 10 of full stack project series। तो पिछले प्रोजेक्ट में हमने करा था, हमने अपना बनाया था एक राउट जो कि था हमारा आइटम स्कीमा से एसोसिएट। आइटम स्कीमा से एसोसिएट कैसे कि हम उस राउट पे जैसे ही विजिट कर रहे थे तो अपने डेटाबेस के सारे आइटम विजिट कर पा रहे थे और काफ़ी इफेक्टिव राउट था वो। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें करना है अपना एक डायनेमिक राउट सेटअप करना है। डायनेमिक राउट कैसा कि हमें एक सर्च बनाना है। जैसे हम फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट करें किसी भी आइटम के लिए तो वहाँ पे उसी आइटम को प्रीव्यू कर दे इंस्टेड ऑफ सारे आइटम प्रीव्यू करने के। तो आज हम वही करते हैं। सो लेट्स गो टू द पीसी स्क्रीन। तो अपनी पीसी स्क्रीन पे आने के बाद में सबसे पहले हम अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपने सर्वर को ऐसे npm start टाइप करने के बाद में हमारा सर्वर चालू हो जाएगा। अभी हमें पहले बैकएंड फोल्डर में जाना पड़ेगा। बैकएंड फोल्डर में जाने के बाद में हम करेंगे फिर से npm start, देन हमारा सर्वर चालू हो चुका है। तो अभी हमें अपना एक डायनेमिक राउट सेटअप करना है। तो देखो ये है हमारा एक आइटम स्कीमा का राउट जो कि है ना हमारे सारे आइटम प्रीव्यू करता है। एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं ये चल रहा है सही से कि नहीं चल रहा है। तो आएंगे हम मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में इसके लिए रिक्वेस्ट क्रिएट करा था, तो मैं चेक करता हूँ। गेट नाम से होगा। ये है ओके। तो ये वाला है हमारा एक राउट जिससे कि है ना हम अपने सारे आइटम्स को फैच कर सकते हैं। तो ये राउट क्या करेगा, बेसिकली फ्रंट एंड पे फैच होगा ऑटोमेटिक। जैसे ही यूज़र अपने फ्रंट एंड पे लॉगिन करके आएगा तो ये ऑटोमेटिक फैच होगा और सारे है ना आइटम्स अपने ना मैप कर देगा अपने डैशबोर्ड पे अपने लैंडिंग पेज पे। तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। और जो कैन नॉट गेट आइटम्स की एरर दे रहा है, क्यों? गेट आइटम्स ओके, वो आइटम्स और गेट आइटम्स है राउट थोड़े चेंजेस हैं। तो इसको ज़रा सही कर लेते हैं, आइटम्स को गेट आइटम्स कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसको फिर से करते हैं। तो देखो गाइस हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो ऊपर करके दिखा देता हूँ। हमें यहाँ पे अपने सारे के सारे आइटम्स मिल चुके हैं। तो अभी हमें करना क्या है, अभी हमें है ना सर्च करना है। तो मैं एक राउट बना देता हूँ सर्चिंग का। तो चलते हैं सीधे। अब एक मैं थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ एक सर्चिंग का राउट। तो मैं कमेंट बनाता हूँ दिस राउट इज फॉर सर्च एंड आइटम, सर्च एंड स्पेसिफिक आइटम ओके। तो यहाँ पे हम अपना एक राउट बनाते हैं। तो राउट बनाएंगे ऐप डॉट पोस्ट करके। ऐप डॉट पोस्ट मेथड का यूज़ करूँगा। असल में पोस्ट नहीं, मैं गेट मेथड का यूज़ करूँगा। मुझे आइटम चाहिए तो ऐप डॉट गेट मेथड का यूज़ करके स्लैश एंड पॉइंट पर मुझे बनाना है स्लैश कौन सा एंड पॉइंट स्लैश। अब देखो जैसे कि मुझे आइटम चाहिए तो सबसे पहले तो मैं आइटम लिखूँगा। अब तो मैं बताता हूँ कि अपने ना एंड पॉइंट को फ्रेम कैसे करना होता है। हमें क्या चाहिए, पहले हमें आइटम चाहिए तो हम आइटम को ले लेंगे। आइटम के बाद अगर हम कोई स्पेसिफिक क्वेरी डाल लें तो हमको क्वेरी से चाहिए। इससे अगर हमारा कोड अगर कोई प्रोडक्शन लेवल का बना देते, हम अभी तो लोकल होस्ट बना रहे हैं तो हम अपना कोड प्रोडक्शन लेवल के लिए बनाएंगे तो हमें एक API बनाने के लिए स्पेसिफिक नेम होना ज़रूरी है जिससे ईजिली समझ में आ जाए। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिससे रेस्टफुल API कहते हैं। तो अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं, बट अब फिर भी हमें एक ऐसी API बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो कि स्पेसिफिक हो। तो सीधे अभी चलते हैं। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेंगे। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेने का एक कॉल बैक फंक्शन बनता है। तो अभी हमें क्या करना है, तो अभी हमें क्वेरी लेनी है अपने फ्रंट एंड से। तो हम ले लेंगे कॉन्स्ट क्वेरी इज इक्वल्स टू ओके, क्या कॉन्स्ट नहीं आया, कॉन्स्ट क्वेरी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो हमने बॉडी से क्वेरी ले ली है। अब बॉडी से क्वेरी लेने के बाद में हमें अपने स्कीमा में सर्च कराना है कि इस क्वेरी नाम की चीज़ कोई हमारे स्कीमा में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो स्कीमा देखो हमारे पर आइटम के बेसिस पर बनता है। जैसे कि हमारा एक आइटम पूरे स्कीमा को फॉलो करेगा, देन दूसरा आइटम भी हमारा पूरे स्कीमा को फॉलो करेगा। ऐसे करके हमारा आइटम डेटा सेट बनता है। तो मैंने इसमें क्वेरी इसीलिए लिया है कि मुझे अपने आइटम में अपने जो मेरे आइटम स्कीमा है उसमें मुझे एक फील्ड और ऐड करनी है। कौन सी फील्ड, तो मैं दिखाता हूँ वो फील्ड कौन सी है। तो मैं आऊँगा अपने स्कीमाज वाले ऑप्शन में। स्कीमाज में आइटम स्कीमा में आने के बाद में देखो यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे आइटम का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे इमेज और कैटेगरी है। यहाँ पे हमें एक 6th कैटेगरी चाहिएगी सर्च क्वेरी।
अब मुझे भैया सर्च क्वेरी क्यों, हम तो टाइटल से भी कर सकते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास जैसे बहुत सारे हैंडबैग्स हैं, तुम्हारे पास एक पूरा लॉट है हैंडबैग का, बस में अलग अलग तरह के हैंडबैग है, तो तुम उसे टाइटल से डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये ऐसे, ये है पर्शियन हैंडबैग, ये है क्या कहते हैं उसे इकोनॉमिक क्लास हैंडबैग, जो भी हो। बट अभी हमें क्या करना है, हमें एक सर्च क्वेरी इसीलिए डालनी है जिससे हम मल्टीपल वर्ड से उस स्पेसिफिक आइटम को सर्च कर सके। जैसे कि तुमने बैग समझ लिया, एक बैग है, जैसे तुम्हें स्कूल बैग है, और तुम स्कूल बैग को मैन बैग कह सकते हो, किड्स बैग कह सकते हो, वुमेन्स बैग कह सकते हो। उन पर्टिकुलर वर्ड्स को उससे तुम है ना उस पर्टिकुलर है ना आइटम को फेच कर सकते हो। तो बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है। तो देखो क्या होगा ना, क्वेरी जो होगा ना वो हमारा एक एरे टाइप होगा, हमारे वर्ड्स का एरे होगा। तो हम उस वर्ड्स के एरे को लेने के लिए हमें क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे यहाँ पे सर्च क्वेरी को, सर्च क्वेरी नाम की फील्ड बनाएंगे हम, सर्च क्वेरी इक्वल्स टू सर्च क्वेरी कॉलन, जिससे हम अपनी फील्ड को डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग। देखिए इसका टाइप हो गया, बस अभी हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा यहाँ पे फील्ड में ऐड हो चुका है। अब हमें अपने डेटाबेस में जाके कुछ काम करना है। अब डेटाबेस में कैसे, तो समझ लो तुमने जैसे कि हमने यहाँ पे आइटरेट करे थे अपने सारे आइटम्स, तो यहाँ पे देखो अभी सर्च क्वेरी नाम की कोई पैरामीटर नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोई आइटम ऐड भी करेंगे ना, तो यहाँ पे तो सर्च क्वेरी नाम का पैरामीटर आएगा। तो हमारा आइटम हमारे डेटा सेट है, हमारे स्कीमा को फॉलो नहीं करेगा, तो हमें हमारे लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा गड़बड़ कॉज कर सकता है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने गया चैट जीपीटी पे और यहाँ से मैंने उसका एक है ना अपना क्या ना एक डमी आइटम सेट्स बनवा लिए। अब आइटम सेट्स कैसे, एक डेटा सेट बनवाया मैंने अपने स्कीमा को देखे, मैंने उससे बोला कि भाई मेरा जो स्कीमा ले इसके हिसाब से मेरे को ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आइटम का डेटा सेट बना के दे दे, क्योंकि इसने मुझे दे दिया है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको कॉपी करना और पिछले वाले डेटा सेट की तरह वहाँ पे पेस्ट कर देना है। अपने क्लाउड पे जाके आइटम स्कीमा है, पहले इसको डिलीट करना है मेरे को। तो मैं लिखूँगा आइटम स्कीमा और मैं इसको डिलीट कर दूँगा। इसको डिलीट करने के बाद में मेरा मोंगोडीबी इंस्टेंस रिफ्रेश होगा, फिर मेरे को एक बार अपने सर्वर को रिफ्रेश करना है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ कंट्रोल एस करके, तो वहाँ पे जाके हमारी फील्ड बन गई होगी वो। तो मैं अपने को फील्ड में इसको अपडेट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो देखो यहाँ पे हमारी आइटम स्कीमा नाम की फील्ड बन गई है। तो यहाँ पे आके जो हमारी पूरी एम्प्टी फील्ड होगी अभी, देखो अभी हमारा डेटाबेस एम्प्टी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आके इंसर्ट डॉक्यूमेंट करना है, इसको है ना जेसन फॉर्मेट में करना है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और जस्ट इसको इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी देखो सर्च क्वेरी नाम की हमारी फील्ड आ गई है। तो अब हम जैसे ही अपने है ना आइटम स्कीमा में हम अपने ये इसमें आएंगे, गेट आइटम्स वाले एंड पॉइंट पे आएंगे, इसको अगर एक बार और चलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा सर्च क्वेरी नाम से आ गया होगा, एक फील्ड और आ गई होगी। अब देखो हमें इस सर्च क्वेरी को लेकर ही इससे हमें सर्च करना है। तो देखो टाइटल तो हमारा ऑर्गेनिक टी शर्ट है, ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट है, बट हमको इसको 3 तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि कॉटन टी शर्ट है, ऑर्गेनिक क्लॉथिंग है, कैजुअल वियर है, और भी क्लोज नेक टी शर्ट, कॉलर टी शर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें इस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करने के लिए, जैसे कोई यूज़र आता है हमारे वेबसाइट पर बोलता है कि हमें तो चाहिए क्लोज नेक टी शर्ट, तो क्लोज नेक टी शर्ट सर्च करेगा तो उसको ये टी शर्ट ना सजेस्ट हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर कोई गेमिंग लैपटॉप है तो अगर कोई सर्च करेगा गेमिंग तो उसको गेमिंग लैपटॉप सर्चेज हो जाएंगे, ऐसे ही गेमिंग पीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सर्च क्वेरी नाम का मैकेनिज्म हमारा ये काम करेगा कि हम कोई सा भी अगर हम वर्ड डालेंगे तो अगर वो प्रोडक्ट से मैच कर रहा होगा तो वो हमें रिट्रीव करके दे देगा। तो देखो अभी हमने क्या करा, आइटम स्कीमा को बंद कर लेते हैं। देन server.js में जाने के बाद मुझे क्वेरी तो मिल गया। अब क्वेरी को मुझे करना क्या है, तो मेरे को अभी करना है पहले ट्राई लिख लेते हैं। तो हम इस काम को ट्राई करेंगे। ट्राई और कैश में रैप करने का सबसे अच्छा फायदा इसीलिए कि अगर कोई भी एरर आता है तो रनिंग टाइम में हमारा सॉल्व हो जाता है और ज़्यादा कोई कॉज नहीं करता। तो मैं रिटर्न कर दूंगा, असल में रिटर्न नहीं करूँगा, console.log कर दूंगा अभी के लिए। console.log क्या करूँगा, console.log हेमेट काम क्यों नहीं कर रहा, console.log कर दूंगा मैं अपना एरर को। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्वेरी को अपने आइटम में चेक करना है कि ये हमारे में प्रेजेंट है कि नहीं है।
आइटम क्या है, वो हमारी सर्च क्वेरी क्या है, हमारी सर्च क्वेरी एक एरे टाइप है, तो हम उसको कैसे आइटरेट करेंगे जी। हमारा डिफॉल्ट तो है नहीं, मतलब जो हमारे जैसे हम बाकी की सारी क्वेरीज को आइटरेट कर रहे थे, चेक कर रहे थे, जो हम उसको ऐसे चेक नहीं कर सकते हैं, हमको इसके लिए कुछ अलग मैकेनिज्म सोचना पड़ेगा। तो इसमें MongoDB में हमको है ना एक एरे को आइटरेट करने के लिए पहले से ही कुछ मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करे गए हैं, वो है $in करके। तो मैं बताता हूँ $in करके हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कॉन्स्ट आइटम करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ। आइटम करने को इसमें फाइंड करूँगा आइटम डॉट फाइंड। अब देखो यहाँ पे भी मैं फाइंड वन का यूज़ नहीं कर रहा, फाइंड का यूज़ कर रहा हूँ। फाइंड का यूज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सेम वर्ड्स के डिफरेंट आइटम्स हो सकते हैं, जिससे हमारे आइटम लिस्ट पॉपुलेट होगी। ओके, तो देन हम फाइंड वाला मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें हम टाइप करेंगे सर्च क्वेरी, सर्च क्वेरी नाम की फील्ड के अंदर हमें क्या करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना है जो कि होगा $in करके, $in query। ओके, तो अभी तुमको समझाता हूँ हो क्या रहा है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आइटम वाले स्कीमा में चेक कर रहे हैं कि सर्च क्वेरी वाली फील्ड में ये कोई एरे, सर्च क्वेरी वाली कोई फील्ड है, उसमें ये क्वेरी नाम का ये वर्ड है कि नहीं है। अगर ये वर्ड है तो हमें दे दो, नहीं तो आप इसको बोल दो नॉट फाउंड, एरर दो। तो ऐसा ही करेंगे हम। तो जाएंगे इफ आइटम, अगर आइटम फाउंड होता है तो रिटर्न कर दो, तो रेस नहीं आएगा, रिटर्न क्या कर दो हमें res.json, रिस्पॉन्स में हमें जेसन दे दो आइटम का। ओके, और अगर ये नहीं है एल्स डालेंगे हम यहाँ, एल्स क्या कर दो, रिटर्न कर दो, क्या कर दो res.json। अब जेसन में हमको क्या चाहिए, हमको एक मैसेज चाहिए। मैसेज कैसा, पहले मैसेज लिख लेते हो। मैसेज कैसा चाहिए हमें, मैसेज चाहिए कि नॉट फाउंड। ओके, तो हमने जब अपना आइटम का तैयार कर लिया है, तो हम जाके चेक कर लेते हैं आइटम क्वेरी पे जाके हमको चेक कर लेते हैं। तो मैं जाऊँगा अपने थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन पे, और यहाँ पे मैंने पहले से एक बना के रखी थी जस्ट फॉर चेक पर्पस। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो गेट आइटम्स में से आके कोई एक वर्ड को कॉपी कर लेंगे। एक वर्ड को कॉपी, जैसे मैंने समझ लिया एक सर्च क्वेरी में से मैंने किसी एक सर्च क्वेरी को कॉपी कर लिया, बिकॉज अभी मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या सर्च करना है। अभी हमको इस सर्च को और ऑप्टिमाइज करना होगा, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स में एनकाउंटर होंगी। तो मैं करके बताता हूँ। तो मैं क्वेरी में मैं इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे और सेंड करूँगा। तो क्या कह रहा है जी, टाइप एरर स्टार्टिंग एट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मोमो क्लाइंट प्रॉपर्टी एस ऑब्जेक्ट। ओके, मुझे लगता है कुछ मैंने गड़बड़ करा है। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ आके, तो देखो फाइंड होता है फंक्शन अवेट फंक्शन, तो हमें इस पूरे को एसिंक बनाना पड़ेगा। तो एसिंक क्रिएट कर दो यहाँ पे अवेट। एसिंक और अवेट क्रिएट करने के बाद में हम एक और बार इसको ट्राई करते हैं। तो मैं दूंगा इसको, और ये देखो इसने हमें दे दिया। इसने हमें क्या दे दिया है, हमारा स्टेनलेस स्टील वाटर बोतल, ये 25 रुपीज़ की है। ये इसकी इमेज लिंक है। इमेज लिंक मुझे पता अभी काम नहीं करेगी, बट हम कोई अपनी तरफ से प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उसमें इमेज लिंक डालेंगे, और आगे जाके मैं इसमें इमेज अपलोड करने का ही फीचर ना इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज। देन अभी हम बता दें सर्च क्वेरी। अब देखो हम अपने किसी भी आइटम को अगर अपने डैशबोर्ड में पॉपुलेट करेंगे तो हम सर्च क्वेरी का यूज़ नहीं करेंगे। हम उनको नहीं दिखाएंगे कि हमने सर्च क्वेरी नाम की कोई चीज़ यूज़ करी, नहीं तो इससे है ना किसी हमारे आइटम को आइटरेट करने के बाद हमारा आइटम है ना, इससे क्या होगा ना, हमारे सर्चिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, हमने अपने पासवर्ड में क्या करा था, हम जैसे यूज़र को गेट कर रहे थे, तो यूज़र को गेट करते थे तो हम क्या करते थे, पासवर्ड को हटा देते थे। कौन से मेथड थे, कौन से फंक्शन का यूज़ करके, सिलेक्ट फंक्शन का यूज़ करके। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे। सिलेक्ट में क्या करेंगे, सिलेक्ट में दे देंगे हम माइनस सर्च क्वेरी। जैसे हम माइनस सर्च क्वेरी करेंगे, तो अगर हम दोबारा से चेक करेंगे तो यहाँ पे सर्च क्वेरी नहीं देगा। अब वो सर्च क्वेरी हमें सर्च क्वेरी नाम की फील्ड नहीं दिखेगी। तो हम दे देते हैं, देखो हमने यहाँ पे जैसे ही सर्च करा हमें मिल गया टाइटल, प्राइस, इमेज, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन। सर्च क्वेरी नहीं मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो हम देखो अगर हम यहाँ पे आते हैं और कोई और सा भी आइटम चूज करते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ हेडफोन सर्च करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ब्लूटूथ हेडफोन्स।
देन ये देखो हमारा आ गया ब्लूटूथ हेडफोन्स, वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो देन अभी हम चेक करते हैं, हम खुद से कोई डालते हैं, जैसे मैं ब्लूटूथ हेडफोन को खुद ही डालता हूँ, तो मैं डालता हूँ ब्लूटूथ हेडफोन्स, ब्लूटूथ हेडफोन्स सर्च करूँगा, मैं सर्च करूँगा, देखो यहाँ पे आके एम्प्टी एरे दे रहा है। तो ये मैं ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, हमको हमें इसको भी ठीक करना होगा। इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको हम ठीक करेंगे अगली वीडियो में। तो अभी तक के लिए यही हमारे डायनामिक रूट्स हैं। अभी मैं इसमें और भी ज़्यादा डायनामिक रूट्स ऐड करने की कोशिश करूँगा कि कार्ट के लिए, विश लिस्ट के लिए भी हमने आइटम्स अभी बनाई नहीं है बहुत सारी चीज़ें, तो अभी हमें उन एंड पॉइंट्स को भी क्रिएट करना है, उनका स्कीमा भी क्रिएट करना है। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में इन एरर्स को सही करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, गुड डे। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।